रिदा, जी तायब। बेटा तुम थोड़ा सा सब्र करो, मुझे असल मामलात का पता लगा लेने दो। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो। बेटा अगर दानियाल कसूरवार है तो तुमसे मैं ये बाप बन के वादा करता हूं कि उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बेटा अगर दानियाल बेकसूर है तो फिर तुम भी उसे दिल बड़ा करके माफ कर देना। बेटा घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं और उजाड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी कोई गम ना दे बेटा। एक तो सईद भी ना हर बात मुझसे छुप कर करते हैं। अब देखिए ना भाभी, अकेले रिदा को लेकर बैठ गए हैं। पता नहीं मासूम बच्चे क्या बोलते हैं। और सईद, उनको तो बहलाना फुसलाना खूब आता है। मगर ज़ैनब तुम सुन लो, अगर तुमने दानियाल को माफ किया तो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बड़ी मुश्किल से दिल कड़ा करके अपने बेटे के दुख को भुलाया भाभी मैंने, और दिल बड़ा करके आपको वापस लेकर आई। पहले भी आप मुझे दुख देकर गई थी, खुदा के वास्ते अब ऐसा ना कीजिएगा। भाभी, पहले भी आपको हमारी तरफ से बदगुमानी थी। पहले भी जो कुछ हुआ वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, और अब भी जो कुछ हो रहा है ये उसकी तरफ की आजमाइश है। और पहले भी हमने आपको दुख नहीं दिया और ना हम देंगे। भला हम आपको दुख देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो हमारी अपनी है। ज़ैनब, सारे अपने पराये होने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। देखा नहीं रात से हम पर कैसी क़यामत टूटी है। मैं अपने बेटे के कातिल को कैसे माफ करूं? ये तो साइम के कत्ल को भूल जाने के बराबर होगा भाभी। सईद भाई रिदा को कोई अच्छी बात ही बता रहे होंगे, पूछ रहे होंगे उससे कि असल मामला क्या है। वो रिदा को जो समझाएंगे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो रिदा को कुछ भी समझाए। और रिदा समझे भी क्यों? रिदा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है भाभी। उसके शौहर का कातिल उसका शौहर बन गया। ज़ैनब भाभी, अगर रिदा दानियाल के साथ वापस गई तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। भाभी, अल्लाह को जो मंजूर, बस ये दुआ करें कि हमसे किसी के लिए बुरा ना हो। बेटा मैं बात करता हूं उन लोगों से, बल्कि ऐसा करता हूं अयाज साहब से मिलता हूं और दानियाल को भी वहीं बुलवा लूंगा। मैं साइम का खून माफ नहीं कर सकती ताया जान, किसी सूरत नहीं। साइम का खून तो मैं भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, आप आ गए? बहन इतनी परेशान थी तो मैं कैसे ना आता। ज़ैनब, परेशान हुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की मेरे बेटे के कातिल? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, यहीं रुक जाओ। तुम्हारी शक्ल देखकर इस वक्त जो मेरे दिल में नफरत आ रही है तुम सोच भी नहीं सकते। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। इसे आने दो नसीमा, अभी इसका जुर्म साबित नहीं हुआ। आप मेरे दुश्मनों से मेरे बेटे के कातिल से बात करेंगे? इसे समझाओ कुछ जाकर। सही साहब, ज़ैनब को हमारे साथ आने दें, ताकि जो बात होगी वो ज़ैनब के सामने होगी तो बेहतर होगा। ठीक है ज़ैनब, तुम भी आगे बैठो, आओ। पहले हम आपस में बात करेंगे, फिर मिलते हैं रिदा से, फिर उससे बात करेंगे। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप अपनी टेंशन को थोड़ा कम करें। बेटा, टेंशन कैसे ख़त्म कर सकती हूँ? मेरा तो दिल यूं लगता है जैसे हल्क से बाहर आ जाएगा। बहुत परेशान हूं मैं, इतनी देर हो गई उनको गए हुए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। अम्मी, भाई अकेले तो नहीं गए ना, उनके साथ अयाज अंकल और नफीसा आंटी भी तो गई हैं। ये लें, आप दवाई खाएं सबसे पहले। देखो रफिया, ये जो घर के मामलात होते हैं ना, ये बंद मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं। दाना खास्ता दानियाल का मामला हमारे हाथ से निकल ना जाए। मुझे ये फिक्र है कि अगर सईद भाई ने भी नफीसा की तरह का गुस्सा दिखाया और तहम्मुल से दानियाल और अयाज भाई की बात ना सुनी तो क्या होगा? अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, भाई सब संभाल लेंगे। अब आपने दवाई खा ली है, अब आप आराम करें। मैं भाई को मैसेज करके पूछती हूँ और देखती हूँ वहाँ के हालात क्या हैं, ठीक है? अच्छा ना, मैं पूछती हूँ भाई से। अम्मी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स करें। मैं पूछती हूँ भाई से। देखिए ना, वो पहले ही बहुत परेशान है, अगर उन्हें आपको पता चलेगा तो वो और परेशान हो जाएंगे। क्या आप उन्हें परेशान करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं हरगिज़ उसकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहती बेटा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि उसके सारे दुख सुख में बदल दूं। या अल्लाह, अल्लाह मेरी तमाम खुशियां मेरे बेटे के नाम लिख दे। या अल्लाह, करम कर दे उसमें। या अल्लाह, मेरे बेटे की खुशी। चलिए, मैं देखती हूँ, मेरा फोन किचन में पड़ा हुआ, तो अब आप आराम करें, ठीक है? रिदा, बेटे तुम्हें याद है ना, साइम तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता था, कितना प्यार करता था तुमसे। उसकी सांसें तुम्हें देखकर चलती थी, उसकी खुशी सिर्फ रिदा थी, सिर्फ रिदा। उसके प्यार की सिर्फ इतनी वक़्त थी कि हम उसके कातिल को माफ करते।
देखो मेरी जान, कि लोग लाख चाहे, दानियल का लाख साथ दे, उसके ऐप पर पर्दा डालने की लाख कोशिश करें, जितने मर्जी झूठ बोल रहे, तुम किसी बात पर यकीन नहीं करोगे। कोई हमारा साथ दे ना दे, मेरी तरफ देखो, हम एक दूसरे का साथ देंगे। हम दोनों मिलकर अपने हाथों से दानियाल के लिए फांसी का फंदा तैयार करेंगे। करेंगे ना? जी ताईजान, मैं साइम के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और साइम के कातिल को मैं कभी तुम्हें माफ करने भी नहीं दूंगी, कभी माफ नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या तुम नहीं चाहती साइम की तड़पती रूह और मेरी ममता को सुकून मिले? क्या साइम की मोहब्बत को तुम दानियाल की मोहब्बत के बदले कुर्बान कर दोगी? नहीं ताई अम्मी, कभी नहीं। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर ठीक है, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम उनमें से किसी से नहीं मिलोगे। वो लाख तुम्हारी मिन्नतें करें, फोन करें, तुम्हारे आगे हाथ बांधे, तुम्हारे पांव को भी इवन हाथ लगाएं, तुम किसी की बात पर यकीन नहीं करोगे। करोगी ना ऐसे? जी ताई अम्मी। मुझे प्रॉमिस करो, आज जो भी फैसला होगा तुम मेरा साथ दोगे। जी ताई अम्मी। यार तुम तो मसीहा थे, तुम तो इंसानियत की खिदमत करने का आज़म लेके डॉक्टर बने थे, तो फिर आपके सामने एक मजबूर और तन्हा इंसान बेबसी में मर रहा था, तो तुम उसे छोड़ के चले गए। अंकल, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं। हालांकि मैं तो उसे बचाने के लिए आया भी था उसके पास, तभी तो मेरे कोट में उसके खून के निशान और वो चेन मेरी जेब में भाग गिरी थी। उसी वक्त मुझे मेरी बहन का फोन आया और अम्मी का हार्ट अटैक का सुन के और पुलिस के सायरन को सुन के मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे और रुका तो पुलिस केस में मैं अंदर हो जाऊंगा और मैं अपनी बीमार माँ के पास पहुंच नहीं पाऊंगा। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, भूल हो गई तुमसे। अरे मेरा बेटा तो तुम्हें मदद के लिए बुलाता रहा और तुम उसे मौत के हवाले करके चले गए। शायद अल्लाह के नजदीक साइम के लिए दानियाल की मदद मंजूर न थी, उसका वक्त आ गया था, इसलिए दानियाल के दिल पे पर्दा पड़ गया। दानियाल बेहिस नहीं है। हम लोग अपनी दानिस्ता खताएं भी अल्लाह की रजा के खाते में डाल देते हैं अयाज साहब।
प्लीज मुझे माफ कर दें अंकल, प्लीज। नहीं, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। सुबह से तो मैं ये अपने आप को समझाता रहा कि तुमने देखा उसके साथ डकैती हो रही है और तुम अपना मुंह फेर कर चले गए, लेकिन तुमने तो उसे जानबूझ के मौत के हवाले कर दिया। ये बात मैं इतने आराम से नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता मैं। अंकल प्लीज। तुमने अभी मुझे सारा सच खुद तो बताया है। देखो, तुम मेरे बेटे के कातिल ना सही, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार तो हो ना तुम। इससे पहले कि मैं ये सब भूलकर कोई और फैसला कर बैठूं। आंटी आप तो जानती हैं। तुम अभी तक गए नहीं? जब पुलिस को बुलाऊं फिर जाओगे? दानियाल, अब हमें वापस जाना चाहिए। मैं जरा रिदा से मिला। रिदा से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। आंटी मुझे एक बार रिदा से बात तो करने दीजिए प्लीज। तुम रिदा के लिए मर चुके हो, यही कहा है रिदा ने। बहन, कुछ तुम ही तो कीजिए ना। मेरी बहू अगर यहाँ होती, कितनी बलाएं लेती उसकी, पढ़ पढ़ के उस पे भूखती मैं। उसके माँ बनने का सुनकर मैं कितनी खुश होती, प्यार करती उसको, सदके देती उसके। अम्मी, आपकी पढ़ी हुई आयतों का असर उसे वहां भी अपने हसार में रखेगा और आपके दिए हुए सदके उसके सर पर से बलाओं को उतारता रहेगा। ये मुझे मेरी माँ ने दिए थे जब मैं माँ बनने वाली थी, जब तुम्हारे आने की इत्तला हमें मिली थी। तो अब आप ये कंगन रिदा को पहनाना चाहती हैं? तो इसमें परेशानी क्या है अम्मी? जल्दी रिदा भाभी घर आ जाएंगी तो आप अपने हाथों से उन्हें पहनाइएगा। 1 हफ्ता हो गया है, ना वहां से कोई आया है, ना ही कोई इत्तला आई है। और दानियाल ने भी तो अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। हौसला रखें अम्मी, अयाज अंकल अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और सईद अंकल को तो उन्होंने काफी हद तक समझा लिया है। हाँ, अयाज भाई का ही एहसान है हम पे। वरना नसीमा तो तुल गई थी दानियाल को पुलिस के हवाले करने के लिए। अम्मी, आप बस दुआ करें कि आयशा रिदा को समझा ले। पता नहीं रिदा का दिल इतना क्यों सख्त हो गया दानियाल के लिए। वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रही है। मैंने उसको कितनी दफा फोन किया है, फोन ही नहीं अटेंड कर रही वो। अम्मी, वो नसीमा आंटी के ज़ेरे असर है, शायद इसीलिए। ठीक कह रही हो तुम बेटा जाओ, जाके दानियाल को खाना दो। जी अम्मी। रिदा, बेटा उठ के नमाज पढ़ लो। चलो शाबाश। जो अपने दुख में नमाज को भूल जाता है ना,
इब्लीस उसकी मोहब्बत को नफरत में बदल देता है। दानियाल साइम का कातिल नहीं, बाकी अल्लाह उसकी भूल को माफ करने वाला है। मेरी भूल कभी माफ नहीं करेगी और मैं उसकी दी हुई सजा सह रहा हूं, और सजा मिलनी भी चाहिए मुझे। मैं कोई बेकसूर तो नहीं। भाई अब आप इतने बड़े भी मुजरिम नहीं हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग कल भाभी से मिलने चलते हैं। वो बात ही नहीं करेगी मुझसे। मैंने काफी मैसेजेस किए उसको, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर और आयजा से तो रोज मिलती है वो भी यही कह रहे थे कि वो माफ नहीं करेगी मुझे। भाई सब ठीक हो जाएगा। अब हम लोग कल उनसे मिलने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जो भी सजा देनी है दे दें, हमें बीच में मत लटकाएं। भाई मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मैं आपकी खातिर भाभी की मिन्नतें भी कर लूंगी। छोड़ो, सुनो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अभी। सुबह कुछ ऑपरेशन किए थे, उन मरीजों को देखना है मुझे। भाई इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है। मुझे अपने फर्ज से गफलत नहीं करनी रफिया। आपके कोर्ट में वो लॉकेट कैसे आया? सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है। वो तुम्हें ले जाएगी अस्पताल। तुम बस उठे रहो, उठे रहो, बस आंखें खोले रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी। एम्बुलेंस आ जाएगी, फिक्र मत करो। जागे रहो। समझ आ गई मुझे, ये वो लॉकेट मेरे कोट की जेब में गिरा कैसे था। जाके बात करूंगा मेरे रिदा से। हाँ फरीहा बोलो। मम्मी मैं यहाँ दिन रात अंगारों पे लौट रही, गलती हो गई मुझसे। मैं कुछ दिन और पाकिस्तान रुक जाती। मम्मा ये शख्स एक कदम भी हमारे घर में न रख पाए, और रिदा से कहे तलाक ले इस शख्स से, वरना धक्के देकर निकालें इसे भी हमारे घर से। तुम फिक्र मत करो फरीहा, मैंने रिदा से यही बात की है। तुम देखती जाओ, दानियाल को मैं जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगी। और रिदा को तो दानियाल से तलाक लेनी ही होगी। तलाक? फरीहा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बंद करो फोन। रिदा तलाक नहीं लेगी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी प्लीज मुझे एक मौका दे। मेरी बात करवा दे, सब कुछ ठीक हो सकता है आंटी। प्लीज समझ नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? रिदा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मैंने सिकंदर भाई और आयशा को कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे पास आने का हक रखता हूँ। शौहर हूं तुम्हारा मैं। नफरत है मुझे तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ भी जुड़ता है तो मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। रिधा,
ये क्या कह रही हो तुम? माँ मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे इस शख्स से अपना हर रिश्ता खत्म करना है। मुझे तलाक चाहिए। तलाक? अभी अभी जो लफ्ज मुंह से निकाले, क्या वो ठीक थे? मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ? ये बात जानती हो ना तुम कि अल्लाह तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजने वाला है। माँ बनने वाली हो तुम, और ये वक्त ऐसी बातों का नहीं होता। माँ आप मेरे गम को महसूस करें और आप मुझे बताएं कि क्या मैं उस शख्स के साथ रह सकती हूँ? मुझे उससे साइम के खून की बू आती है। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं है ना माँ। आप प्लीज मुझे कुछ मत समझाएं, मुझे कुछ मत समझाएं, क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं आपको बताए दे रही हूँ, अगर आपने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपने साथ खुद कुछ कर लूंगी। रिदा, तुम अपने होश खो बैठी हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से अपने होश खोगी। क्या यही मेरी तरबियत है? यूं तुम अल्लाह की रहमत से मायूस होगी? माँ तो फिर मैं क्या करूं? बेटा इन दिनों में तो ऐसी बातें मत करो। और क्या तुम नहीं जानती, जब तक तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम्हें तलाक नहीं हो सकती। और उस वक्त तक अल्लाह से रुजू करो। हो सकता है कोई बेहतर रास्ता निकल आए। अच्छा वक्त बीत चुका माँ, अब मेरी जिंदगी में कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा, कभी नहीं। अपने बच्चे के बारे में सोचो रिदा, उसकी खुशियां महसूस करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें अपनी धड़कनों में उसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती? उसकी धड़कनें महसूस करो, फिर देखो तुम्हारी ममता कैसे जागती है। बस अल्लाह पे भरोसा करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मैंने कहा ना, अब बस करो, वरना रिदा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ रिदा के तुम्हारी नमाजें भी छूटती जा रही हैं। बेटा नमाज को अपनाओ, इससे सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हें सीधी राह दिखाएगा। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि आपको तो उससे इतनी नरमी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। जब हमें पता चल चुका है कि वो हमारे बेटे का कातिल है, तो उससे बात करने की जरूरत क्या थी? तुम नहीं जानती नसीमा, कुछ काम हिकमत से करने पड़ते हैं। जिनसे नफरत हो उनसे हिकमत या मोहब्बत कैसी? वो अब हमारी रिदा का शौहर भी है। वो हमारे साइम का कातिल भी है। मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है नसीमा, वो ऐसा लड़का नहीं है। साइम की मौत में उसका कोई हाथ नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे बेटे को मरता हुआ वहां छोड़कर खुदगर्जी से चला गया। क्या उसका फर्ज नहीं था कि वो मेरे बेटे को बचाता, हॉस्पिटल लेकर जाता? दानियाल की जगह कोई और होता तो कभी हमारे बेटे की रुककर बात भी ना सुनता। क्या तुम जमाने को नहीं जानती? मेरा दिल नहीं मानता सईद साहब, वो कहानी सुना रहा है बस।
मेरे बेटे का मुजरिम वही है। अभी वो मुजरिम नहीं है नसीमा, अभी उस पे सिर्फ इल्जाम है। सही या गलत होने का 50-50 चांस है। अच्छा, आपने अपने घर में खुद ही अदालत लगाई। लोग आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और आप अपना फैसला सुनाएंगे उनको। मेरा बेटा नहीं रहा, उसके कत्ल की बात हो रही है, क्या मैं अदालत लगा सकता हूँ? आपको सिर्फ सजा सुनानी चाहिए। मुझे सोचने दो नसीमा, अभी तो मैं खुद परेशान हूँ। जब मेरा दिल किसी बात पे मुतमिन होगा तब मैं कोई फैसला करूंगा। सोचते रहिए। आपसे तो समझदार रिदा है जो अपना फैसला कर चुकी है। रिदा क्या फैसला कर चुकी? वही जो उसे करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या फैसला किया है रिदा ने? उससे पूछे बगैर, उससे कोई मशवरा भी नहीं किया और उसने कोई फैसला भी कर लिया? मुझसे मशवरा किया था उसने। यकीनन तुमने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया होगा उसे। वो दानियाल से तलाक लेना चाहती है। क्या? तलाक? हाँ, तलाक।